फायरिंग। केलवा के सियाना नदी के पास ये मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों को लेकर अब केलवा थाने पहुंच चुकी है पुलिस। इमरान कुंजड़ा गैंग के ये बदमाश बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर राजसमंद से। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई और अपराधियों ने पुलिस पर अपनी बंदूक की नाल खोल दी, फायरिंग कर दी। केलवा के सियाना नदी के पास ये मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों को पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन्हें लेकर थाने पहुंच चुकी है पुलिस। ये बदमाश कुंजड़ा गैंग के बताए जा रहे हैं। इमरान कुंजड़ा गैंग के ये बदमाश। राजसमंद में पुलिस अपराधियों में मुठभेड़। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के बाद फायरिंग और पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव मुठभेड़ के ठीक बाद की ये तस्वीरें। इन बदमाशों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। केलवा के सियाना नदी के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अल्केश सनाढ्य सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजसमंद से। अल्केश, पूरा मामला क्या? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, उदयपुर का सबसे कुख्यात गैंगस्टर इमरान कुंजड़ा फाका मेवाती और सरफराज खान के साथ उसके आमेर क्षेत्र में आने की सूचना मिली थी। उसकी सूचना पर उदयपुर टीम है पुलिस की, वो टीम उसके पीछे थी। ये ऐसी सूचना मिली कि ये सियाना में कहीं शराब की दुकान के पास बैठे हुए थे। इनको पुलिस ने पकड़ने की जब कोशिश की तो बदमाश यहाँ पर जो गोमती नदी गुजरती, गोमती नदी के अंदर फरार होने की कोशिश करने लगे और इन्होंने जो पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की दोनों तरफ। उसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा है, जिसमें इनामी बदमाश इमरान कुंजड़ा, छोटा मेवाती और सरफराज खान, तीनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल केलवा थाने में तीनों बदमाशों को लेके आया है। यहीं पे थाने में ही तीनों बदमाशों का मेडिकल करवाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये तीनों काफी कुख्यात बदमाश हैं। हर दिन फायरिंग करना इनका आम बात है, इनकी आम शक्ल है। ऐसे में केलवा थाने में ही मेडिकल टीम से इनका पोस्टमार्टम मेडिकल किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और ये सारी जो कार्रवाई थी उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। उसके बाद यहाँ पर केलवा को लाया गया है। अब राजसमंद पुलिस के भी बड़े अधिकारी केलवा थाने में फिलहाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं भी केलवा थाने के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ अब जो बदमाश है, इन तीनों बदमाशों का क्योंकि पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है तो सबसे पहले पुलिस उनका मेडिकल करवाती है। तो फिलहाल थाने के अंदर ही उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। जी सुमित, मुठभेड़ के दौरान ये 3 बदमाश थे या फिर संख्या इनकी ज्यादा थी? नहीं सुमित, ये तीनों बदमाश थे। 3 बदमाश पहले सरदारगढ़ से रुके थे। सरदारगढ़ से ये बाइक लेकर ये केलवा की तरफ आ रहे थे। केलवा में ये सियाना गांव के पास एक शराब की दुकान पर ये रुके थे। वहां ये कुछ शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान उदयपुर की जो स्पेशल पुलिस की टीम जो थी, उन जवानों की इनके ऊपर नजर पड़ी। उन्होंने इनको ललकारा तो ये बदमाश जो थे अपनी बाइक छोड़कर नदी की तरफ भागे और वहां पर इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर पहले फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की। तीनों ही बदमाश बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों एक बाइक पर सवार होकर आए थे। कुख्यात गैंग से संपर्क रखते हैं तीनों। अल्केश, क्या कुछ और बड़े खुलासे की संभावना अब इनकी गिरफ्तारी के बाद? सुमित, इमरान कुंजड़ा उदयपुर जो लेक सिटी जो कहा जाता है, लेक सिटी की अपराध गलियों में इमरान कुंजड़ा एक बहुत बड़ा नाम है। इमरान कुंजड़ा के ऊपर उदयपुर इन थानों में कई मामले, हत्या की कोशिश, लूट, फिरौती, ऐसे कई सारे मामले दर्ज हैं। अब इमरान कुंजड़ा जब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो पूछताछ में ये माना जा रहा है कि उससे कई बड़े खुलासे पूछताछ में हो सकते हैं। इस मुठभेड़ में किसी तरह की कोई जनहानि या चोट, कोई घायल? जी सुमित, आप इस मुठभेड़ में गनीमत ये रही कि दोनों ही तरफ से कहीं से भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि पुलिस के 2 जवानों जो बदमाशों को पकड़ने के दौरान कुछ हल्की फुल्की चोटें जरूर आई है। वो जो क्योंकि छीना झपटी और दौड़ा भागी में हल्की फुल्की चोट ये है कि सबको किसी को भी गोली नहीं लगी है और तीनों ही बदमाशों को पुलिस ने, जो टीम थी स्पेशल टीम, उन्होंने आराम दबोच लिया।
किन किन मामलों में ये अपराधी अल्केश वांछित चल रहे थे और इस गैंग का थोड़ा इतिहास आप बता सके? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, इमरान कुंजड़ा गैंग जो है ये इनका फायरिंग करना, एक्सटॉर्शन के लिए लोगों को किडनैप करना, ये इनका मतलब रूटीन है। ये इनको एक पेशेवर गैंग है जो आए दिन मतलब फिरौती के लिए किसी का अपहरण करना, पैसा लेकर करना, ये इस गैंग का इतिहास रहा है। उदयपुर की सबसे नामी गैंगों में एक इमरान कुंजड़ा गैंग का नाम आता है और इनका हत्या, ये अपहरण, लूट, ये गैंग के जो सदस्य है उनकी आम बात है। उनके ऊपर विभिन्न थानों में अगर उदयपुर की बात की जाए तो ये हिस्ट्री। शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी के लिए। तो कुंजड़ा गैंग के 3 गुर्गे पुलिस गिरफ्त में, 3 बदमाशों को दबोच लिया है पुलिस ने। मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई दोनों तरफ से और इसके बाद पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, हथियारों को जब्त कर लिया गया है। और अब बात एसीबी की कार्रवाई की। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भू अभिलेख निरीक्षक को ट्रैप किया है एसीबी ने। 3000 की रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया है। कृषि भूमि का कब्जा दिलवाने के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी, लेकिन ये चढ़ गया एसीबी के हत्थे। लगातार एसीबी की कार्रवाइयां, लगातार एसीबी ताबड़तोड़ एक्शन में है और अब ऐसी ही एक और कार्रवाई एसीबी की भू अभिलेख निरीक्षक को 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कृषि भूमि का कब्जा दिलवाने के एवज में इसने रिश्वत की ये डिमांड की थी। बूंदी से सहयोगी चैन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चैन सिंह, किस तरह की कार्रवाई की गई? जैसा कि जो बूंदी एसीबी ने जो आज जो घाट का बराना के जो कानूगो है शोजराम मीणा, उनको 3000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस संबंध में माली का जो खेड़ा निवासी जो फरियादी सत्यनारायण राठौर, उसका कहना है कि जो बूंदी राजस्व न्यायालय प्राधिकरण का आदेश दे दिया गया था कृषि भूमि पे कब्जा दिलाने, उसके बावजूद ये इसको परेशान कर रहा था और फरियादी से 30,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके चलते फरियादी द्वारा जो 27,000 रुपए की राशि गुड़ती चुराई को दे दी गई थी, जिसके बावजूद भी काम नहीं करने से जो फरियादी को चक्कर कटाया जा रहा था, जिसके चलते परेशान होकर के फरियादी ने कल बूंदी एसीबी न्यायालय में पहुंच करके शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आई एसीबी टीम ने जो आज जाल बिछाते हुए जो आरोपी कानूगो जो घाट का बराना का कानूगो सुजराम मीणा, उसको 3000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, शुक्रिया चैन सिंह तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर जालौर से। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो देखकर मामला समझ नहीं आया तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। टीवी स्क्रीन पर जो जनाब आपको दिखाई दे रहे हैं वो जिले के रामसीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक हैं और इनका काम है रिश्वत लेना। जी हाँ, चौंकिए मत। जालौर जिले के रामसीन ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर बैठे ये जनाब खुलेआम किसानों से 10,000 के भुगतान पर 300 रुपए की रिश्वत लेते हैं, जो आपके सामने भी है। आप देख सकते हैं कि कैसे वीडियो में किसान ने कटौती को लेकर सवाल किया तो रिश्वतखोर जनाब बड़ी ही बेशर्मी से बोल रहे हैं कि ये कोई सरकारी कटौती नहीं है, ये पैसे तो हम लेते हैं। 300 रुपये कम करना जमा कराइए नहीं का कहाँ रहे नहीं कराइए जमा कितने कराइए 300 रुपया करना ही 300 रुपया जमा कराइए वरना पास कराओगे एक दाड़े वाला को नहीं पड़ा वरना गवर्नमेंट चार्जेज आप लोग खुद चार्ज गवर्नमेंट नहीं है पे भरा है तो लावे गवर्नमेंट चार्जेज आप लोग खुद ना मोर चार्ज गवर्नमेंट नहीं गलत तो 300 रुपया ले 300 रुपया 50,000 रुपये 300 रुपया खाना है 15 रुपये बात नहीं मारते कोई फर्क नहीं। नियम में तो मैं नहीं चलता, मैं तो ऐसे प्रेम से दे देता हूँ। प्रेम थी नियम कोई नहीं नहीं तो मोर शंकर जी दैया रखने शंकर जी तो ये पिया मुंह लावे धरो शंकर जी ने बढ़ता अफसर ने पिया बटे मुंह हो लागी मुंह दो शंकर जी तो मतलब शंकर जी जाओ हमारी बात बोलो यो नहीं रहता तो मां देना वाली मुंह आते दो ही थे ये है आप पेरो मतलब 1 2 3 4 5 7 और मेरा एक राम सिंह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरा खाता है जो केसीसी का है, उसमें मैं सर मेरा रबी की फसल के लिए अभी लोन हुआ था, जो लोन है 52,600 रुपये। तो मेरा जो पिछला राशि मैंने जमा करवा के जो भी मेरा बचता था पैसा
तो हमारा व्यवस्थापक है जोराराम जी मेघवाल करके, उन्होंने मेरे को पैसा हाथ में थमाया। तब मैंने पूछा मैं कि ये पैसे कम कैसे हैं, तो उन्होंने मेरे को सर यही बताया कि हमारा ये चार्ज रहता है। मैं किस बात का, कोई गवर्नमेंट का चार्ज है या किस बात का चार्ज है? नहीं, ये कि हमारा खुद का चार्ज है, जो हम आपके पैसे पास करवाते हैं वो करते हैं, हमारा चार्ज है, आप बैठते हैं आपका काम करते हैं, इस चीज़ का चार्ज है। श्याम विश्नोई मेरे सहयोगी हमारे साथ जालोर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, 10,000 पर 300 रुपये, 3% इनका कटौती इनकी बन रही है। वाजिब तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि मार्केट रेट तो 2% चल रही है, ये 3% ले रहे हैं। कार्रवाई क्या की गई अब इन पर, ये बताइए। देखिए सुमित, ये पूरा मामला है जो जालौर जिले की रामसीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का है, जहां पर अपन टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे व्यवस्थापक है वो 10,000 पर 300 रुपए की जो है खुलेआम वसूली कर रहा है। ये प्रकरण पूरा 4 दिन पहले का है, ये 24 तारीख का मामला है। इसको लेकर अब न्यूज 18 के पास जब पीड़ित ने ये वीडियो बताया तो उसके बाद में न्यूज 18 पे अभी अपन ने खबर प्लेस की है। अभी तक विभागीय अधिकारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से ग्राम सेवा सहकारी बैंक के अंदर किसान जब लोन लेने जाते हैं तो उनसे प्रत्येक 10,000 पर 300 रुपए की कटौती करके दी जाती है। और जैसे ही किसान उनसे जवाब मांगते हैं कि आखिर ये कटौती किस बात की है, तो बेशर्मी से खुलेआम आपको हंसता हुआ ये व्यवस्थापक से दिखाई देगा कि ये लोग तो मेरी कटौती है, कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। ये बड़ी बात है कि किस तरीके से हंसता हुआ ये रिश्वत ले रहा है किसान से। जी सुमित, ये वीडियो बनाने का आइडिया आपने किसान से बात की, उस व्यक्ति से बात की जिससे ये रिश्वत की डिमांड कर रहा था, ये शख्स, ये बुजुर्ग सा दिखने वाला, शराफत का चोला ओढ़े हुए है ये व्यक्ति, और इन्होंने जो रिश्वत की डिमांड की, आपने किसान से बात की, वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया उन्हें, कैसे तुरंत उन्होंने वीडियो बना लिया? क्या पहले ये डिमांड की गई थी? देखिए, ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। ये जालौर जिले की जितनी भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां है वहां पर इस तरीके के कुछ लोग हैं जो इस तरीके से किसानों से जो पैसों की वसूली करती है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम नहीं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इन जो ग्राम सेवा सहकारी समिति, कभी किसी ने शिकायत नहीं की? श्याम, अभी तक उनको इतनी जानकारी नहीं। ग्रामीण तबके के लोग हैं। जब न्यूज 18 पे हम लोगों की ओर से सामाजिक सरोकार को लेकर लगातार खबरें प्लेस कर रहे हैं, उसके तत्काल प्रभाव से उन्होंने हमसे संपर्क किया और ये वीडियो अपने को उपलब्ध करवाने के बाद में अब जो है विभागीय अधिकारी भी इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये जालौर जिले की रामसीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का है, जहां पर 300 रुपए की भुगतान किया जाए। इतना ही नहीं तो सुमित, मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो बहुत लंबा था और उसमें आगे जब किसान इसके वीडियो में पूछता है कि ये जो आप लोग ये पैसे ले रहे हो, अगर मेरे से कम ले लोगे तो इसने कहा कि मैं आपसे 100 रुपए कम ले लूंगा तो मुझे प्रत्येक दिन 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि 1 लाख रुपए की ये रिश्वत प्रत्येक दिन लेता है। ये खुद ये वीडियो में एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि ये लंबा बहुत ज्यादा है वीडियो। ये कितने दिनों से इसका एक खेल चल रहा था और अब क्या कार्रवाई इस पर की जाएगी वीडियो सामने आने के बाद? हाँ, देखिए सुमित, अभी कहा नहीं जा सकता कि विभागीय अधिकारी है वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी पूरे प्रकरण को लेकर अब गंभीर होगी। और जो भ्रष्ट ये व्यवस्था। एक आखिरी सवाल श्याम, इसके पीछे बैठा हुआ शख्स भी बड़े गौर से बातें सुन रहा है, देख रहा है, यानी इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ और भी लोग, कर्मचारी, अधिकारी शामिल होंगे? जी जी, साफ तौर पर इसमें ये कड़ी बनी हुई है। ये ग्राम सेवा सहकारी समिति और इसका जो संपर्क है, जो मुख्यालय पर कोऑपरेटिव बैंक होती है उसी से संपर्क होता है, वहां से ये भुगतान होता है। तो वहां पर बकायदा इनकी जो है पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद में ये व्यवस्थापक वहां से कैश में पेमेंट ठीक है, तो पेंशन का इंतजाम कर रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति अपनी, यहाँ बैठकर अपनी और अपने पूरे स्टाफ की। और ये वीडियो में कहते भी सुनाई दे रहे हैं बहुत आराम से कि ये कोई सरकारी कटौती नहीं है, ये हम अपने लिए ले रहे हैं भाई, हमें भी अपना पेट पालना है, अपने बच्चों को पालना है, अपने परिवार को पालना है। रिश्वतखोर व्यवस्थापक की ये तस्वीर देखिए। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज, जीतिए टीम इंडिया की टी शर्ट। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन इसी समाज में एक थर्ड जेंडर भी है जिनकी बातों, जिनकी ज़रूरतों को कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन भारत में थर्ड जेंडर को आम नागरिकों की तरह ही कानूनी हक हासिल है। वैक्सीनेशन के मामले में भी उनका ख्याल रखा जा रहा है। देश के कई राज्यों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी बाकायदा उनके लिए टीकाकरण का शुभारंभ कर दिया है।
कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार पूरे देश में टीकाकरण की मुहिम चला रही है। टीके के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के हर पुरुष और महिला को फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच थर्ड जेंडर के नागरिक इस जंग की कमजोर कड़ी ना बन जाए, इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने थाने में किन्नरों के टीकाकरण का भी शुभारंभ कर दिया है। इस अभियान के तहत शहर के सभी किन्नरों को टीका दिया जा रहा है। सभी लोग जो है बेगर्स है, जो जिनको लोग नहीं, कोई परिवार नहीं है, जो ब्रिज के नीचे लोग रहते हैं, उनको भी यहाँ पर वैक्सीनेट करने का काम शुरू है। आज तृतीय पंथीय जो 150 तृतीय पंथीय ठाणे शहर में उनको यहाँ वैक्सीन देने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये राज्य की पहली शुरुआत है। किन्नर समुदाय के लिए चलाए जा रहे इस विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास मंत्री और ठाणे महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा ने की। इस टीकाकरण अभियान में उन लोगों को भी टीका दिया गया जिनके पास आधार या पहचान के दूसरे जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं थे। किन्नर जो समाज है, हमारा जो समाज है, उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं लिंक होते, किसके पास आधार कार्ड नहीं होते, प्रूफ नहीं होते, तो इसकी वजह से हमारे को बहुत दिक्कतें आई है हमें कि वैक्सीनेशन कैसे लिए जाए। हमको आज थाना में वैक्सीनेशन आज किन्नरों को मिल रहा है। मैंने वैक्सीन ली हूँ और अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। पे हम लोग जो कितने किन्नर्स, हम लोग 50 किन्नर्स लोग आए हुए हैं और हमारे जितने भी किन्नर्स आए सब लोग लाइन से ले रहे हैं वैक्सीन, एक एक जन लेते हुए आ रहे हैं बाहर। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में थर्ड जेंडर की कुल जनसंख्या का 8% महाराष्ट्र में रहते हैं। इस लिहाज से महाराष्ट्र सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर कोरोना की रोकथाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी जल्द ही इसका अनुसरण करते हुए जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। ठाणे से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। स्वागत है आपका और अब बात संघर्ष, संग्राम और बवाल की। जहां 12 में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ तो बांसवाड़ा में महिला पुरुष की पिटाई हुई, तो उदयपुर में मानसिक रोगी को एक महिला ने चप्पलों से पीटा, जबकि भरतपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। सबसे पहले बात बारा की। बारा में खूनी संघर्ष हुआ, दो पक्षों में यह खूनी संघर्ष हुआ। मामूली बात पर विवाद और विवाद के बाद खूनी संघर्ष में यह विवाद बदल गया। एक बुजुर्ग की इस संघर्ष में मौत भी हो गई, एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। बारा के अंता के समीप, बारा के अंता के पास हनुवंत खेड़ा गांव में देर रात नाली में सब्जी फेंकने के मामले को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। खूनी संघर्ष हुआ। 60 साल के एक बुजुर्ग की इस झगड़े में मौत हो गई, वहीं दूसरे पक्ष के एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अंता चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। खबर बांसवाड़ा से, जहां महिला और पुरुष की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला और एक पुरुष बांसवाड़ा शहर के बाहरी हिस्से में बने कागदी पिकअप क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये दोनों ही कागदी की पाल के रतलाम रोड वाले हिस्से पर खड़े हुए हैं। इसी दौरान पीछे से कुछ महिलाएं और पुरुष आगे आते हैं। महिलाएं उस पुरुष के पास पहले से खड़ी हुई महिला को पकड़ लेती है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में एक महिला डंडा लेकर आती है और उस पुरुष पर दे दनादन डंडे बरसा देती है। इसके बाद कुछ और महिलाएं पहुंचती हैं, वो भी महिला और पुरुष दोनों को पीटते हैं। फिर
कुछ पुरुषों की और एंट्री होती है। वो पहले पुरुष को पीटते हैं, फिर महिला को एक तरफ ले जाकर पीटते हैं। पुलिस के मुताबिक ये घटना 2 दिन पहले की है। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय परिसर में एक महिला द्वारा एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की जमकर पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति राह चलते लोगों के साथ मारपीट कर रहा था और पार्किंग में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे में मौके पर मौजूद एक महिला सहित अन्य लोगों ने चप्पलों से मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की धुनाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस का एक जवान भी मौके पर पहुंचा। पुलिस का जवान महिला से समझाइश करता रहा, लेकिन महिला खाकी के सामने ही मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की पिटाई करती रही। व्यक्ति के साथ हुई मारपीट से वो घायल हो गया और उसके नाक से खून निकलने लगा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना 2 दिन पुरानी है। भरतपुर से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर लोगों ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर से मिलना चाहते थे ये लोग। क्लीन कट के प्लांट को बंद करवाने की ये लोग मांग कर रहे थे। पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शनकारी महिला और पुरुषों ने इसके बाद सड़क पर जाम लगा दिया। भारी तादाद में पुलिस बल वहां पहुंचा और कलेक्ट्रेट गेट के बाहर पुलिस बल ये फिलहाल तैनात है। भरतपुर से खबर है। भरतपुर की तस्वीरें हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, यहाँ प्रदर्शन करने लगे। असल में ये लोग क्लीन कट के प्लांट को बंद करवाने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे थे। कलेक्टर से, जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांग उनके सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात अगर संभव नहीं हो पाई तो इन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोका। मानव जीवन की कीमत पर किलंकर जैसा पदार्थ का काम भरतपुर में नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। गूंगी बहरी राज्य सरकार, लूला लंगड़ा प्रशासन, अखबारों की सुर्खियों में विकास पुरुष कहलवाने वाला मंत्री, कोई भी सुन ले कान खोल करके, भरतपुर की जनता की कीमत पर किसी भी तरह से किलंकर को भरतपुर में चलने नहीं दिया जाएगा। आप सबके ध्यान होगा जो चल रहा है, इसमें माननीय एनजीटी न्यायालय में कोर्ट केस लगा है और उसमें मेरे से और आरओपीसीबी से जॉइंट रिपोर्ट मांगी गई है। जॉइंट रिपोर्ट जो है वो डिफरेंशिएट वे में जो पहले की स्थिति है और जब आता है उसके हिसाब से की जाएगी। तो हमने आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एनजीटी की रिपोर्ट के तहत जो हमें आवश्यकता है वो हम करा रहे हैं। उसके बाद में एनजीटी के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बारां जिले के कवाई कस्बे में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र में 1 महीने में दूसरा मामला है। पुलिस ने 10 घंटे में 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुल्हन फर्जी, दुल्हन की मां भी फर्जी, दुल्हन का भाई भी फर्जी। इतना ही नहीं, शादी कराने वाला मध्यस्थ भी फर्जी। फिर कैसे कोई इनके जाल से बच पाए? लिहाजा शादी के कई तलबगारों को इस चांडाल चौकड़ी ने अपना शिकार बनाया और लाखों लूट लिए। लेकिन अब ये चौकड़ी कानून की गिरफ्त में है। फर्जी शादी के इनके धंधे का खुलासा तब हुआ जब बारां के कवाई कस्बे के रहने वाले रामपाल की शादी सोमवार को कोर्ट में दलालों ने कराई। लेकिन 3 दिन बाद यानी गुरुवार को ही गिरोह की सरगना किरण ने दुल्हन को फोन किया और दुल्हन घर से बहाना बनाकर निकल गई। लेकिन घर वालों को जैसे ही दाल में काला नजर आया, वे पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए सिर्फ 10 घंटे के अंदर फर्जी शादी के इस गिरोह को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने शादी के एवज में रामपाल से 1,70,000 रुपए वसूले थे।
ऐसे कितने लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं, पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने भरतपुर के वार्ड नंबर 10 की एक महिला पार्षद को फोन किया और खुद को सीएमओ से सीनियर ऑडिटर बताया। इतना ही नहीं, उसने महिला पार्षद को धमकाया भी। समाज में रुतबा कायम करने के लिए मेहनत और त्याग की जरूरत होती है, लेकिन भरतपुर के लोकेश पर बिना किसी मेहनत के समाज में रुतबा कायम करने का भूत सवार था, तो बन गया सीएमओ का फर्जी सीनियर अधिकारी और लोगों को फोन कर धमकाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, सो लोकेश की झूठ की पोल जल्दी ही खुल गई और अब वो कानून के शिकंजे में है। खुद को सीएमओ का सीनियर अधिकारी बताकर लोकेश कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को धमका चुका था, लेकिन वार्ड नंबर 10 की महिला पार्षद और उसके पति को धमकाना उसे भारी पड़ गया। उन्होंने धमकी भरे फोन की रिपोर्ट सेवर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन की तो लोकेश का कच्चा चिट्ठा खुल गया। फिर क्या था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 30 तारीख पे हमें दी, उस मोबाइल नंबर दिया, उसके आधार पर मैं एफआईआर लॉज किया और उसको मालूमात की गई, तो वो लोकेश पुत्र नरोत्तम शख्स निकला जिससे हमने पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि मैंने पूर्व में भी इस तरह कई लोगों को डराया धमकाया और अपने समाज में अपना वर्चस्व भी बनाया। और बड़ी खबर, अक्षय ऊर्जा सेक्टर की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। अक्षय ऊर्जा पर फीडबैक लिया जा रहा है। कुसुम योजना पर भी मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। अन्य प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की जा रही है। सौर ऊर्जा में नए निवेश पर भी इस बैठक के दौरान मंथन। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।